नमस्कार। जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका को एक्सप्लोर करते हुए अभी हम पहुंचे हैं ईस्ट जैंतिया हिल का सोनापुर इलाका या सोनापुर गांव, जो भी आप कहें। और हम लगातार जो उमगोट नदी के बारे में देखते हैं, इतनी साफ़ सुथरी नदी है और इतना बढ़िया उसका जो पानी का लेवल है, पानी का जो क्लैरिटी है, इतना साफ़ होता है कि पत्थर भी दिखाई देता है। मेघालय अपने आप में अद्भुत है। और सच कहा जाए तो जितना इंडिया में टूरिज़्म की चीज़ें फैलनी चाहिए, अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के ज़माने में और तरह तरह के प्रचार माध्यम से लोगों को पता चल रहा है। और उसी अद्भुत नज़ारे, और आप देखिए कि यहाँ के लोकल लोगों ने इस जगह को एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप करने के लिए ऑफकोर्स सरकार और वन विभाग का जो आप देख रहे हैं चेक नाका ऊपर है, वो जो छोटे छोटे हाउसेज हैं, मैं समझता हूँ वन विभाग का ही वो क्रिएशन है। बट कोई भी इलाका, कोई भी टूरिज़्म तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम करता है जब वहाँ के लोकल लोगों की सहभागिता होती है। और ऐसे भी कहा गया है कि पहाड़ को अगर सचमुच बचा के रखा है तो वहाँ की प्रकृति, वहाँ के स्ट्रक्चर और वहाँ के जो लोकल लोग हैं। जिस चीज़ की मैं जिक्र कर रहा था कि उमगोट नदी के बारे में कहते हैं कि वो इतना साफ़ होता है कि नीचे में जो मछली चलती है वो भी दिखाई पड़ता है। ये एक छोटा सा लकड़ी का ब्रिज, हमें नहीं पता किसके सौजन्य से बना है, लोकल नागरिकों ने बनाया। और वो एक मेजर ब्रिज आप देख सकते हैं जो कनेक्ट करता है, वो अपने आप में आप इसमें देखिए कि जो चावल खाया है यहाँ के किसी आसपास के लोगों ने, वो चावल के कण दिखाई दे रहे हैं। आप जहाँ तक देख सके उसको, जो पत्थर है, पत्थर को भी किसी नाम से लिखा गया है। अभी इधर से आने के बाद इसे देख पाएंगे। ये कलरव करता और इतना फ्रेश जल है यहाँ का। मतलब जब हम इन घाटियों से गुजर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ब्लू वाटर, हालांकि यहाँ पे जो भी कैमरा के ये या लाइट के कारण जो कलर ऑफ वाटर है वो ब्लू नहीं है, बट किसी वीडियो के प्रिस्क्रिप्शंस या जब हम प्रॉपर एडिटिंग करेंगे कभी, तो हम उस ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है किसी एंगल से, उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये कितना साफ़ सुथरी नदी है, आप एक बार देखिए। इसमें एक छोटा सा बच्चा जो पत्थर चला रहा है। अमूमन जब नदियों के बीच हम पत्थर चलाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसका सैंड है या जो सॉइल है वो निकल के सामने आता है और थोड़ा सा गंदा तो ज़रूर हो जाता है। लेकिन ये पत्थर चलने के बाद भी एक कोना, एक कण गंदगी कहीं नहीं है। और ये नदी जहाँ से आ रही है, आप उसको देखिए, क्या हील्स हैं और क्या हील्स के हाइट्स हैं। आप मेघालय के बारे में जानते हैं कि यहाँ सुपारी और टिम्बर में गम्हार बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो सामने जो ये पेड़ दिख रहे हैं, इसमें से जो लंबा लंबा सा पेड़ दिख रहा है वो गम्हार है, उसके बगल में बैम्बू। और ये इलाका ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम से मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है। आप सामने देख सकते हैं ये सड़क है जो कि गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों को भी कनेक्ट करती है। ये अभी मेघालय से गुजर रही है, लेकिन ये असम का एक इलाका सिलचर को छुएगा। सिलचर को छूने के बाद वहाँ से जो मणिपुर, मिजोरम के बॉर्डर हैं उसको भी कनेक्ट करता है। आप ट्रक का हॉर्न देख रहे हैं। और एक पुराना सा ब्रिज के बगल में नया ब्रिज बना गया है। एक पुराना ब्रिज आप देखिए कैसे पहाड़ों की संस्कृति रही है। और जो हम जिक्र करते हैं, जो जिक्र सुनते हैं कि पहाड़ों पे एकदम बगल का गांव होता है, बगल का एरिया होता है, लेकिन वो लोग काफ़ी लंबा दूरी करके कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे ब्रिज कभी कभी भूस्खलन में या फिर पानी के तेज़ बहाव में बह जाते हैं। ये आप इस नदी के रूप को देखिए और अद्भुत है। जो ये कलरव है वो आपके मानसिक शांति और मानसिक जो एक होता है, जो कहते हैं कि कभी कभी लोग बेचैन सा होता है, उसको तो शांत करता ही है। आप इस पानी को पी भी सकते हैं। मतलब कहा जाता है कि जो पहाड़ों का पानी होता है बिल्कुल मिनरल से भरपूर होता है और उसमें काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो इसी होता है। और कई दफ़ा लोग ने ये गलतियाँ शुरू की हैं कि जो पहाड़ों के इलाके हैं वहाँ पे जाके और पानी जो है वो पीना शुरू करते हैं,
जैसा हम देख सकते हैं, अगर इसको एक घूंट हम ट्राई करें, शानदार मीठा पानी है। और यही पानी जब आपको बड़े मिनरल्स बोतल्स में डाल दिए जाएंगे तो 80 रुपया तो मिनिमम प्राइस होता है। जो भी सामान्य ब्रांड है, अच्छे से ब्रांड तो लोग 300-400 रुपये और कभी कभी किसी पर्सनालिटी या किसी खिलाड़ी या फिर सेलिब्रिटी के नाम से जोड़ के 300-400 रुपये बोतल भी सेल करते हैं। ऐसा लोगों का मानना है जो पहाड़ पे बसे लोग हैं कि जो ये वाटर है काफ़ी मिनरल्स तो होते ही हैं जो शरीर को चाहिए, उसके अलावा पीते ही भूख सी आ जाती है। तो भूख तो है ही, क्योंकि हम लोग करीब 11 बजे से चल रहे हैं और अलग अलग जो इलाके हैं, जो अलग अलग सीन हैं, हालांकि सड़कें कहीं कहीं थोड़ी सी टूट जाती है, नेचुरली है कि बारिश होती है और सड़क टूट जाती है, कहीं कहीं पे मरम्मती के कारण। और मैंने बताया कि 3, 4, 5 राज्यों को ये कनेक्ट करने वाला इलाका है, तो थोड़ा सा उसका जो टूटन है उसको मरम्मत करने के लिए ट्रकों की लाइन लगती है। लेकिन उन सब के बीच ये एक अपने आप में फिर से एक बार आप देखिए कि एक जो कण है, एक कण वो भी धूल धूसरित नहीं है, जबकि आसपास में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सॉइल है, थोड़ा सा मिट्टी है, लेकिन ये प्रकृति का अपने आप में नज़ारा है। कहा जाता है कि प्रकृति खुद की सबसे बड़ी हीलर होती है, और इन सब के बीच मतलब प्रकृति ने इस नदी को कितना शानदार रखा है कि एक भी पत्थर अगर आप उछाल के मारते हैं तो वहाँ से कोई धूल या कोई मिट्टी जैसी चीज़ नहीं है, एकदम से वो पत्थर जाके गिरा और आप उस पत्थर को देख सकते हैं। एक सेकंड के लिए भी वहाँ पे किसी भी तरीके से गंदा पानी या ये कहे कि कचरा जैसा नहीं है। एक एक पत्थर, एक एक जो रूट है इस बीच, अगर कहते हैं कि कुछ फोटोग्राफर्स जब नाव गुजरता है तो नाव को खींचते हैं और उनको ऐसा फील होता है कि नाव ऊपर से चल रहा है और नीचे भी एक नाव है। अल्टीमेटली ये जो भी परछाई बनने का रूप होता है वो तो होता ही है, लेकिन इतना खूबसूरत होता है कि उसकी गहराई कहाँ है, वो कहाँ पे जाके अपने को समेट रहा है, ये पता नहीं चलता। थोड़ा सा जो वो इलाका है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर का कलर ब्लूइश है। जहाँ थोड़ी धारा तेज है वहाँ पे वो पानी अपने नॉर्मल कलर में है। और जो मैं जिक्र कर रहा था कि पानी पीने के बाद जो भूख सी आती है, अभी भी सन जो है एकदम पूरे के पूरे लाइट के साथ इस इलाके में, और पहाड़ों पे सूर्योदय पहले होता है और थोड़ा सा पहले अर्ली सनसेट होता है, और वो सनसेट अचानक से होता है। कई जगह ऐसा सुना गया है कि मणिपुर के वो इलाके जहाँ 4, 4:15 बजे ही शाम होनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ भी हम उम्मीद करते हैं, अभी तो 3, 3:15 बज रहे हैं और धीरे धीरे शाम होने की जगह अचानक से एकदम से जो धूप है वो ख़त्म हो जाता है और अंधेरा सा छा जाता है। मैं जो जिक्र कर रहा था लकड़ियों का, इस पे आप देख सकते हैं थोड़ा सागवान भी दिख रहा है और उन्हीं पेड़ों पे ऑर्किड भी दिखाई दे रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट में ऑर्किड कहा जाता है, ऑर्किड एक सहजीवी है जो कि किसी भी पेड़ पे सिर्फ अपने को स्थापित करने के लिए रहता है, और जब उसका स्थापना हो जाती है तो वो वातावरण के मॉइस्चर से जीता है और उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं देता। हालांकि हमारा इंटेंशन इसको बायोलॉजी क्लास बनाना नहीं है कि सहजीवी परजीवी क्या होता है। ये एक थोड़ा सा इलाका जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि पानी ब्लू है, और अब यहाँ भी हम वो टेस्ट करते हैं कि सिर्फ बहाव में वो सफाई है या यहाँ भी वही सफाई है। एक बार हमने पत्थर उछाला है और आप वही नज़ारे देख रहे हैं। नीचे ऐसे देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा काई है या थोड़ा सा कलर अधिक है, लेकिन उस पत्थर को उछालने के बाद भी उस इलाके को देखिए, लगातार देखिए, जो इसका कलर है वो ब्लू है। और ये खूबसूरत नदी, ये खूबसूरत मेघालय, जिसे तरह तरह के मतलब कुछ लोग सुपारी का केंद्र तक भी बताते हैं, कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है मेन स्ट्रीम से। बट अगर आपको रियल टूरिज़्म करना है, रियल भारत को देखना है, रियल जो उमाकोट नदी और जो ये पानी की सफाई और सबसे साफ़ नदी और सबसे साफ़ झील जैसी बातों को देखना है, तो एक बार निश्चित रूप से यहाँ आइए। मैंने बताया कि आने का जो रूट है गुवाहाटी से आप सीधा यहाँ आ सकते हैं, या फिर अगर कोई ट्रेन अगर तल्ला तक जा रही है तो उसे बदरपुर स्टेशन पे आप स्टॉप लें
और वहाँ से वाया सिलचर होते हुए ये इस जयंतिया के जो इलाके हैं, जो गांव है, ये रामपुर गांव, ये बिल्कुल ही ब्रिज जैसे आप पार करेंगे। यहाँ पे ये जिस इलाके में हम हैं, ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट भी है। कुछ जानवरों के बोर्ड्स हमें दिखाई पड़ रहे थे, कहीं पे भालू, कहीं पे लकड़बग्गा। तो इस ब्रिज के पास जैसे ही आप आएंगे, आप नेचुरली इस जगह को देख लेंगे। यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत रोड से तो नहीं है, हाँ रोड पे मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।